हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक हॉस्पिटल से, जहां हम एक लाश को आते हुए देखते हैं जिसको मुर्दा घर की ओर लेकर जाया जा रहा है। इस दौरान एक आवाज हमें बताती है ये लाश असल में एना कॉप्स की है, जिसकी आज दोपहर में एक पार्टी के दौरान कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई। दरअसल एना बहुत ही मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस है जिसकी हर तरफ चर्चा है, पर उसकी ऐसे अचानक मौत ने सबको चौंका दिया। हर कोई उसे आखिरी बार देखना चाहता है, जो चीज हमें यहाँ भी देख सकते हैं। कैसे एक लड़का सही मौका देकर उसके चेहरे की फोटो खींच लेता है और फिर अपने दोस्तों को भेज देता है, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा करने को उसे कहा था। खैर, इसके बाद उसी हॉस्पिटल में हम दो लड़कों को आते हुए देखते हैं जिनके नाम है मैक्सवेल और पीटर, जो अपने दोस्त हेनरी को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उन्होंने एक पार्टी रखी है। लेकिन जब वो आया तो उसे पता लगा कि अभी तो उसकी शिफ्ट खत्म होने में 1 घंटा है। जो सुन वो दोनों ही परेशान हो गए, क्योंकि अब वो इतनी देर यहाँ हॉस्पिटल में उसका इंतजार तो नहीं कर सकते। उन्होंने थोड़ी देर बाहर जाकर ड्रिंक करने का डिसाइड किया, पर ड्रिंक के दौरान ये तीनों ही एना के बारे में बातें कर रहे होते। पीटर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है, क्योंकि उसे उस पर भयंकर वाला क्रश था। इसीलिए वो हेनरी से गुजारिश करता है कि अगर वो उसे उसकी लाश को एक बार दिखा दे तो उसका ये एहसास वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हेनरी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी जॉब चली जाएगी या फिर उसे जेल भी हो सकती है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन पीटर उसे बार बार मिन्नतें करता है, जिसे आखिर में हेनरी मान ही गया। लेकिन वो उन्हें पीछे के रास्ते से अंदर लेकर गया और फिर उस मुर्दा घर में एंटर कर गया, जहां सभी की लाशें रखी हुई थी और इनमें से एना की भी थी, जिसको देखने के लिए हेनरी बेताब हो रहा है। इसलिए पीटर फौरन उसे कॉर्नर में लेकर जाता है और बताता है कि यही वो है। तभी उसने कपड़ा हटा दिया और जो चीज उसने देखी उससे सभी बेहद डर गए। दरअसल पीटर ने यह प्रैंक किया था, वो एक बूढ़ी लेडी की लाश थी, जिसके लिए वो दोनों ही उसे बहुत सुनाते हैं, पर अब उन्हें वो असली एना दिखा ही देता, जिसको देख हेनरी के तो होश उड़ गए, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो एना की लाश है। उसने उसे छूना शुरू कर दिया, जो देख मैक्सवेल ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि यार वो मर गई, यहाँ तो उसे छोड़ दो। लेकिन हेनरी कहाँ मानने वाला था। उसके सर पर तो एना का भूत सवार था, वो तो उसके साथ सब कुछ करने को तैयार हो गया। जब पीटर ने बताया कि उससे पहले ये कर रखा है तो उसके तो मंसूबे और बुलंद हो गए, पर मैक्सवेल उन दोनों को ये करने से मना करता है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत पाप लगेगा और वो एक लाश है। लेकिन दोनों ने ही मन बना लिया है और इसीलिए पहले वो थोड़ा नशा करते हैं, फिर बारी बारी उसके साथ गलत काम करते हैं, एक लाश के साथ। जी हाँ, लेकिन जब पीटर की बारी आती है उसके तो होश उड़ गए थे। एना ने अपनी आंखें खोल ली थी, जी हाँ, उसमें जान आ गई थी। लेकिन जब उसने उसकी आंखें खुली हुई देखी तो चीखते हुए पीछे हट गया। वहीं उसके दोस्तों ने जब उसकी चीखें सुनी तो तुरंत ही बाहर आ गया और पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। तो पीटर ने एना की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें जान आ गई है, जो सुन किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मैक्सवेल उसके करीब गया तो उसने देखा कि उसकी आंखें खुली है। उसने फौरन एना को पानी दिया और एक कपड़ा उड़ाया ताकि उसे ठंड ना लगे। पर ये दोनों अब परेशान है, सबसे ज्यादा तो हेनरी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं एना बाहर जाकर सब कुछ किसी को बता ना दे, जिससे उन दोनों को उम्र कैद या फिर फांसी भी सजा हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए उसने वही कह दिया, हमें इसे सच में खत्म कर देना चाहिए, अगर ये जिंदा रही तो हमें जीने नहीं देगी। पर मैक्सवेल उसकी बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि किसी का खून करना तो सही नहीं है। उन्होंने जो किया वो पहले से ही गलत था, तभी वो उन्हें बार बार मना कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब थोड़ा मसला ठंडा हुआ तो हेनरी मान जाता है, वो कुछ नहीं करेगा और एना को लेकर बाहर जाएगा, क्योंकि एना ने प्रॉमिस किया है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस उसे बचा ले। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है, उस मुर्दा घर की चाबी तो पीटर बाहर ही छोड़ आया था, यानी कि वो अब यहीं पर लॉक हो चुके हैं। जो देख मैक्सवेल दरवाजे को पीटना शुरू करता है और उसी चक्कर में उसकी और हेनरी के बीच हाथापाई भी हो जाती है, जिसमें हेनरी ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी सांसें ही चलना रुक गई। पर अभी कहीं न कहीं वो जिंदा है, जो बात पीटर उसे बताता है। इसलिए फिलहाल के लिए वो दोनों उसे अंदर वाले रूम में रख देते हैं और गेट को खोलने का जुगाड़ ढूंढने लगे। लेकिन तभी कुछ लोग अंदर एक लाश को लेकर आने लगते हैं, इसीलिए ये फौरन एना को लेकर अंदर वाले कमरे में चले जाते, जहां पर पीटर को रखा था। इस दौरान एना बहुत कोशिश करती है किसी भी तरह करके वो बाहर वाले लोगों को आवाज देकर बुला सके, खुद की मदद ले सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि अहम समय पर हेनरी ने उसका मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे वो बोल नहीं पाती। दरअसल इतने टाइम तक मरने के कारण उसकी सारी सेल अब काम करना बंद हो गई है, इसीलिए वो खुद के पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। उसे जल्दी से सही इलाज की जरूरत है, वरना शायद वो सच में मर सकती है। लेकिन अभी तो ये दोनों ही चुपचाप बैठे हुए हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो पीटर को ख्याल आता है कि उन्होंने शायद फिर से लॉक कर दिया होगा। अगर हमें सच में बाहर निकलना है तो इस जगह से तो उन्हीं लोगों से मदद मांगनी होगी।
तभी उन्हें मैक्सवेल आवाज लगाता है जो कि अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो उन दोनों से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है और इस चीज को एना भी देखती है और कहती है कि वो सही कह रहा है, तुम्हें इस काम के लिए जेल जरूर जाना चाहिए, कुछ भी कर लो तुम नहीं बचोगे। उसकी बातें सुन हेनरी गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और चुप रहने को बोलता है। फिर अपने दोस्त से आगे क्या करना इस बारे में बात करना शुरू करता है। अब कुछ देर डिस्कशन करने के बाद ये सामने आया कि इन्हें किसी भी तरह करके पहले मैक्सवेल की लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद आगे की सोचेंगे कि क्या करेंगे। इन्होंने पहले तो वहां पड़े मैक्सवेल के खून को साफ किया, तभी इतने में फिर से कोई आ गया। अब पीटर तैयार था, उसने ड्रेस भी चेंज कर ली। उसका साथी ने जब यहाँ पर देखा तो हैरानी से पूछा, इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने झूठ कहा कि दरअसल जॉनी ने उसे गलती से लॉक कर दिया। चलो अब हम चलते हैं, काफी लेट हो गया। ऐसा करके वो गेट को अनलॉक करने में कामयाब तो हो गया, पर अभी ने मैक्सवेल को ठिकाने लगाना है। पर पीटर की हिम्मत नहीं हो रही है, उसे बहुत डर लग रहा है। अब हेनरी उसे बाहर लेकर जाता है और समझाता है कि उन्हें ये करना ही होगा वरना बहुत देर हो जाएगी, तब तक कोई आ जाएगा। अब यहाँ ये बाहर बात कर रहे होते हैं कि इतने में अंदर एना जैसे तैसे करके खुद को स्ट्रेचर से गिरा लेती है और फिर मैक्सवेल के फोन से अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में हेनरी उसे देख लेता है। फौरन उसे फोन छीन लेता और फिर दोनों ही उसे बाहर लेकर आते। लेकिन तभी उसी फोन पर वापस से कॉल आती है जो किसी और ने नहीं बल्कि एना के डैड ने की थी। अब जब इस बारे में एना को पता लगा तो उसे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पीटर ने उसका मुंह बंद कर दिया। तो वहीं हेनरी ने रॉन्ग नंबर करके फोन काट दिया। लेकिन अब हेनरी इस चीज से तंग आ चुका है, उससे अब ये और नहीं होगा और इसीलिए उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम इसके हाथ पैर बांधो, मैं डस्टबिन कंटेनर लेकर आता हूँ जिससे कि हम मैक्सवेल की लाश को बाहर ले जा सके। इतना कहकर वो बाहर चला गया। यहाँ पीटर अपने काम में लग गया। अब उसे अकेला पाकर एना उसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी बात को मान ले। उसने ये कहा कि कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, जो चीज वो समझ सकती है। तुम दोनों को तुम्हारे दोस्त ने फंसाया, इसीलिए तुम्हें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मैक्सवेल की भी जान गई। जो सुन पीटर ने कहा कि वो बस एक हादसा था, ऐसा कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। इतना कहकर उसने उसके मुंह पर टेप लगा दिया और फिर बाहर चला गया। तो वहीं नीचे हेनरी ने बड़ी ही चालाकी से डस्टबिन को हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ उस मुर्दा घर में ना होना एना के लिए एक मौका था जिसका फायदा वो उठाना चाहती है। उसने अब उसके अंदर जितनी भी जान बाकी थी या फिर जितनी भी चीजें वो मूव कर सकती थी उसकी मदद से वो खुद खोल लेती है। फिर वहां से रेंगती हुए बाहर आती है और वहां से धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। इधर ये दोनों जब मुर्दा घर में वापस गए तो वहां एना को नहीं देखते, तो एना को वहां नहीं पाते, उनके तो हक्के बक्के उड़ जाते। हेनरी ने पीटर को भी बहुत सुनाया और उसने कहा कि मैंने तो उसे बांधा हुआ था, फिर न जाने वो कैसे कहाँ चली गई। दोनों ही पागलों की तरह उसे ढूंढने में लग जाते हैं, पर वहां एना तो लिफ्ट में चली गई। लेकिन जैसे ही वो खुली उसके सामने हेनरी जो उसे घसीट कर वापस मुर्दा घर में ले आता है। पर अब यहाँ पीटर के ऊपर एना की वही कही हुई बातों का असर देख पाते हैं, क्योंकि अब वो ये बोलने लगा है कि उसके दोस्त को उसने मारा है, ना कि मैंने। जो सुन हेनरी ने कहा कि जो तुम्हें एना के साथ किया उसका जिम्मेदार कौन है? क्या तुम्हें पता है कि किसी भी लड़की के साथ वैसा कुछ करने पर क्या सजा मिलती है? इसीलिए बेहतर है कि अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर ये जिंदा रहेगी हमारे लिए मुसीबत उतनी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हमने इसे खत्म कर दिया तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे सिवा किसी को नहीं पता कि ये जिंदा हुई थी। पीटर उसकी बातों में आने लगा, इसीलिए वो भी अब राजी हो गया। लेकिन हेनरी को किसी ऐसे तरीके से एना को खत्म करना था जिससे कोई भी खून खराबा ना हो। तो पीटर ने बताया कि हम इसका दम घोट कर मार सकते हैं, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ इस तरह से दोनों फिर से मिलकर उसे एक बारी जान से मार देते। पर अभी ने जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए पहले अपने दोस्त की लाश को डस्टबिन में डालते हैं और फिर एना को उसी सेम हालत में कर देते हैं जैसे वो पहले थी। अब सब कुछ हो जाने के बाद हेनरी उस डस्टबिन को लेकर बाहर चला जाता है और यहाँ पीटर एना की बॉडी को साफ करके ढक देता है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये पीटर ने किया था। उसने जानबूझकर पहले हाथ हटा लिया ताकि वो सांस लेती रहे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो कुछ भी उसने उसके साथ किया वो गलत था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और इसीलिए उसने जान से उसे नहीं मारा। वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। पर जाने से पहले हेनरी को याद आया कि उसने अपना आईडी वहीं छोड़ दिया। वो उसे लेने के लिए वापस जाता है, पर पीटर उसे रोकता है, क्योंकि अब तक एना पूरी तरह से ठीक हो चुकी होगी। पर जब वो अंदर जाता है तो उसे अपने स्ट्रेचर पर एना नहीं दिखती। उसे पता चल जाता है कि पीटर ने उसे धोखा दिया, इसीलिए वो उसे भी मानने लगा। पर अब तक पीछे से एना ने आकर उसके गले पर कैंची से वार किया, जिससे उसकी वही मौत हो गई। लेकिन ये चीज पीटर को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा दोस्त था, मैंने तुम्हें छोड़ तो दिया था, फिर तुमने ये क्यों किया?
अब इतना ही वो कहता है कि इससे पहले कि आना उसके पीठ को भी कैंची से फाड़ देती, क्योंकि उसे अपना बदला जो लेना था, जो उन्होंने उसके साथ किया, उसकी सजा सिर्फ मौत, जो कि उसने खुद अपने हाथों से उन्हें दे दी। और इसी बदले के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।